30 नवंबर 2006 ये वो तारीख थी जब यूपीए 1 में गठित की गई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया गया था। इस रिपोर्ट में देश में मुस्लिमों की स्थिति और उस स्थिति को कैसे ठीक किया जाए वो उपाय भी दिए गए थे। कांग्रेस ने ये रिपोर्ट बनवा तो ली थी, लेकिन मुस्लिमों की बदतर स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया नहीं, क्योंकि अगर पढ़ लिख लेंगे तो सच्चाई को जान लेंगे, जो कांग्रेस नहीं चाहती थी। लेकिन अब ये बात फिर से क्यों उठी है, तो उसका कारण है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। नितिन गडकरी ने एक दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा, हमारे समाज में शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत कहीं है तो वो मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हुए चाय की टपरी, पान का ठेला, कबाड़ी की दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। नितिन गडकरी का पहले आप ये पूरा बयान आपको सुनवाते हैं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा गया था जो कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जब महाराष्ट्र में एमएलए था तो मुझे भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, और मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया। तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता की है शिक्षा की, तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि पांच ही धंधे समाज में लोकप्रिय है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। आज मुझे खुशी है कि अंजुमन इस्लाम से हजारों लड़के लड़कियां इंजीनियर बने हैं। अगर ये मौका उनको नहीं मिलता तो नहीं बनता। और इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा से केवल आपके परिवार की और आपकी प्रगति और विकास नहीं होगा, तो शिक्षा से समाज का और देश का विकास होगा। नॉलेज ये पावर है, और ये जो पावर है ये आत्मसात करना अलग अलग क्षेत्र में आपका बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। नितिन गडकरी ने एक ही बयान में हर उस सवाल का जवाब दे दिया जो उस वक्त समाज में भय व्याप्त किए हुए थी। मुस्लिम समाज में वाकई में शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सच्चर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा था उस पर अगर आप गौर करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना, मुस्लिम क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोलना, स्कॉलरशिप देना, मदरसों का आधुनिकीकरण करवाना, रोजगार में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ाना, मदरसों को हायर सेकेंडरी स्कूल से जोड़ने की व्यवस्था को बनाना, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मुसलमानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना और प्रोत्साहन देना, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में और बैंक शाखाएं खोलना, महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त को प्रोत्साहित करना आदि। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक
संस्थान खोलना, वक्फ संपत्ति आदि का बेहतर इस्तेमाल करना। लेकिन बातों का ध्यान ना तो कांग्रेस ने किया और ना ही खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार बताने वालों ने, और ना ही वक्फ पर छाती पीटने वालों ने। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करती है, मतलब आने वाले साल से अब वहां एनसीईआरटी की किताबें भी पढ़ाई जाएंगी। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने जो अपनी लिस्ट जारी किया, उसमें सिविल सर्विसेज की मेरिट लिस्ट 2023 के मुताबिक 50 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स ने जगह बनाई है। इनमें से 5 तो ऐसे हैं जिन्हें टॉप 100 में जगह मिली है। हाथ के साथ तो मुस्लिमों के हालात नहीं बदले, लेकिन अब बदल रहे हैं, और शायद यही कारण है कि नितिन गडकरी ने उतना बेबाकी से मुसलमानों को 5 धंधे गिनवाए और कहा कि वो ऐसे नेता नहीं हैं जिन्हें वोटों का लालच हो। और हाँ, जात पात करने वालों को भी जिस तरह से लात मारने की बात की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही है, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।